ठीक उसी पल जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, संभव है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, संभव है कि ये कोई संयोग भी नहीं है, संभव है कि जिस इंसान के साथ आप इस समय बैठे हैं, जिसे आप पति कहते हैं, जिससे आपकी शादी हुई है, वही आपकी आत्मा के किसी अधूरे कर्म का उत्तर हो। कभी आपने महसूस किया है कि रिश्ता होते हुए भी मन भारी रहता है, कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल के अंदर कुछ अधूरा सा चुभता रहता है, कि आप कोशिश करते हैं निभाने की, लेकिन भीतर कहीं से आवाज आती है, यह सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है। योगानंद कहा करते थे, कुछ रिश्ते प्रेम से नहीं कर्म से बनते हैं, और पति पत्नी का रिश्ता सबसे गहरा कर्मिक बंधन होता है, क्योंकि यहां सिर्फ दो शरीर नहीं मिलते, यहां दो आत्माओं के अधूरे खाते खुलते हैं। कभी आपने सोचा है कि दुनिया में करोड़ों पुरुष हैं, लेकिन आपके जीवन में वही एक क्यों आया? वही स्वभाव, वही चोट पहुंचाने का तरीका, वही चुप्पी, वही शब्द जो सीधा आपके भीतर उतर जाता है। संभव है क्योंकि वो आपको इस जन्म में कुछ पूरा कराने आया है। योगानंद बताते हैं, जिस आत्मा से आपने पिछले जन्म में सबसे ज्यादा उलझन, अहंकार, पीड़ा या मोह बनाया था, वही आत्मा अगली बार जीवन साथी बनकर आती है, ताकि भागा हुआ कर्म अब सामने बैठकर नजर मिलाकर पूरा हो। कई स्त्रियां शिकायत करती हैं, मेरे पति मुझे समझते नहीं, लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है, क्या पिछले जन्म में आपने उन्हें समझने से इनकार किया था? कई बार पति कठोर होता है, शब्दों से चोट करता है, दूरी बना लेता है, और स्त्री भीतर ही भीतर टूटती रहती है। लेकिन योगानंद कहते हैं, कभी कभी आत्मा को तोड़कर ही उसका अहंकार पिघलाया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ पत्नियां हर हाल में सहती रहती हैं, छोड़ नहीं पाती, भाग नहीं पाती, क्योंकि आत्मा जानती है अधूरा कर्म छोड़कर भागा नहीं जा सकता। वो रिश्ता जो सबसे ज्यादा रुलाता है, अक्सर वही सबसे पुराना होता है। योगानंद के शब्दों में, जहां प्रतिक्रिया ज्यादा होती है, वहां कर्म गहरा होता है। अगर आपका पति छोटी छोटी बातों पर आपके भीतर तूफान खड़ा कर देता है, तो समझ लीजिए वो सिर्फ पति नहीं है, वो कर्म का दर्पण है। अब एक गहरा रहस्य सुनिए, हर पति को जीवन में दो भूमिकाओं में से एक निभानी होती है। या तो वो आपके अहंकार को तोड़ेगा या आपकी आत्मा को जगाएगा, और अक्सर वो पहले तोड़ता है, क्योंकि आत्मा जागने से पहले अहंकार का मरना जरूरी होता है। कई स्त्रियां पूछती हैं, क्या ये सज्जा है? योगानंद कहते हैं, नहीं, ये सज्जा नहीं है, ये अधूरा पाठ है जो आपने खुद चुना था। आपकी आत्मा ने जन्म से पहले तय किया था, मुझे इस व्यक्ति के साथ फिर से मिलना है, ताकि जो अधूरा रह गया था उसे इस बार पूरा कर सकूं। इसलिए कुछ पतियों के साथ रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन वो रिश्ता आत्मा को गहराई देता है। अगर आपका पति आपको प्रेम कम देता है, सम्मान कम देता है, लेकिन आपको भीतर से बदल देता है, तो समझिए वो कर्म काट रहा है। योगानंद कहते हैं, जब कर्म पूरा होने लगता है, तो या तो रिश्ता शांत हो जाता है या आत्मा मुक्त होने लगती है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते अचानक बदल जाते हैं या अचानक समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हिसाब पूरा हो चुका होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप इस रिश्ते में केवल पीड़ा देख रही हैं, तो कर्म बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इसे चेतना से जीने लगें, प्रतिक्रिया कम करें, शांत रहें, अहंकार छोड़ें, तो वही पति आपकी मुक्ति का द्वार बन सकता है। योगानंद कहते हैं, जिससे तुम सबसे ज्यादा बंधे हो, वही तुम्हें सबसे पहले मुक्त कर सकता है। इसीलिए अपने पति को शत्रु मत समझिए, वो शिक्षक है, कठोर है, लेकिन आवश्यक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुन रही हैं, तो संभव है आपकी आत्मा पहले से जानती थी कि ये शब्द आपको सुनने हैं, क्योंकि हर कोई ये सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ आत्माएं ही होती हैं जो कर्म को समझने के स्तर पर पहुंचती हैं, बाकी लोग सिर्फ दोष ढूंढते रहते हैं। अगली बार जब पति आपको दुख दे, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं क्या सीखने आई हूं? यहीं से कर्म टूटना शुरू होता है, और जिस दिन आप सीख जाती हैं, उस दिन या तो रिश्ता बदल जाएगा या आप बदल जाएंगी, और दोनों ही स्थितियों में आत्मा हल्की हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहें।